आज की वीडियो में हम जानेंगे मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट के बारे में कि कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से टेस्ट हैं, टेक्निक यूज़ हैं जिनके ज़रिए हम पर्सनैलिटी को मेज़र कर सकते हैं। इनमें इंक्लूड होते हैं इंटरव्यू मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, एसोसिएशन टेक्निक यूज़, एक्सप्रेसिव टेक्निक यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू मेथड के बारे में। इंटरव्यू मेथड पर्सनैलिटी असेसमेंट का एक मेथड है जिसके द्वारा हम पर्सन से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूवी को प्रोफेशनल द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर तरीके से देना होता है। अब जानते हैं कुछ लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट के इनर फीलिंग, डिज़ायर्स की रिपोर्ट बनानी होती है। इन चीज़ों को हम सीधे क्लाइंट से पता कर सकते हैं कि उनको क्या पसंद है, लाइक सेल्फ रिपोर्ट कह सकते हैं कि मतलब किस तरीके की चीज़ें उनको करना पसंद है, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ता है, लाइक क्लाइंट कई बार अपने फीलिंग्स के बारे में झूठ बोल सकता है। वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कई चीज़ ऐसी बता सकता है जो वो रियल लाइफ में ना करता हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसके अलावा कई बार क्लाइंट अपनी रियल फीलिंग्स को छुपा लेता है बिकॉज़ वो सोचता है कि सामने वाला मेरी फीलिंग्स को सुन के क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या इमेजिनेशन बनाएगा, ये सब। इंटरव्यू की दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन है हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट का मीनिंग होता है कि मतलब जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो जो धारणा पहली बार हम मिलने पे बना लेते हैं उस पर्सन के बारे में, वही धारणा हम उसके बारे में हमेशा रखते हैं। जैसे कि आप किसी से मिलने तो वो आपके साथ अच्छा बिहेव किया तो आप जानेंगे कि हाँ, ये सबके साथ अच्छा बिहेव करेगा, ये अच्छा पर्सन है। अगर वो आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है पहली बार में तो आप हमेशा सोचेंगे कि हाँ, ये तो बुरा है, इसके मुँह ही नहीं लगना चाहिए। तो कई बार साइकोलॉजिस्ट को भी इन चीज़ों का, इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। अगली टेक्निक यू है प्रोजेक्टिव टेक्निक यू। माना जाता है कि यह टेक्निक यू पर्सनैलिटी के उन सेंट्रल एस्पेक्ट्स को रिवील करती है जो किसी पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक यू के बारे में हमने जाना था कि क्या होता है। इसमें पर्सन को ना तो इंटरव्यू लिया जाता है पर्सन का, ना ही पर्सन को ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर को जाना जाता है। इसमें पर्सन के बिहेवियर को जानने के लिए इमेजिनेटिव वे में जाना जाता है। उनसे कोई सवाल पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि उनको उनकी कहानी बताओ, या उनको कोई पिक्चर्स दिखाए जाते हैं तो पूछा जाता है कि इसको देख के आपके माइंड में क्या आता है, इस तरीके से। या अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर जो आप चाहते हैं उसको ड्राइंग के माध्यम से दिखाओ, इस तरीके से। अब जानते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। पहला जो टाइप है इसका वो है कंस्ट्रक्टिव टेक्निक यू। इसमें वह सभी टेस्ट और सिचुएशन इंक्लूड है जहां पर्सन द्वारा किसी चीज़ को कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है। मतलब कि पर्सन को कुछ इमेजेस या पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि इसके बेसिस पर आप एक स्टोरी बनाओ। अलग अलग उसको पिक्चर दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये जो भी पिक्चर दिखाई गई है इससे रिलेटेड आप एक कहानी बनाएं अपने माइंड में और फिर हमें बताएं। अगली टेक्निक है कंस्टिट्यूटिव टेक्निक यू।
इस कैटेगरी में वह सब टेस्ट इंक्लूड हैं जिनमें एग्जामिनी उन मटेरियल्स पर संरचनाएं बनाते हैं जो अनस्ट्रक्चर होते हैं। मतलब उनको अलग अलग चीज दिखाई जाएगी जो अनस्ट्रक्चर्ड होगा और कहा जाएगा कि इनके बेसिस पर आपको कहानी बनानी है या स्टोरी बनानी है। अगला है कैथेटिक टेक्निक्यू। इस टेक्निक्यू में उन टेस्ट को शामिल किया जाता है जिनमें एग्जामिनी को मैनिपुलेटिव टास्क के बेस पर, मतलब मैनिपुलेटिव टास्क के माध्यम से अपनी इनर डिमांड्स, कन्फ्लिक्ट्स, विशेस को जाहिर करने के लिए कहा जाता है। मैनिपुलेटिव मीनिंग, मतलब मैनिपुलेट का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम कहते हैं कि आप इन्वायरमेंट में या आपको जो चीज़ अरेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग या हटानी है वो चीज़ आप हटा सकते हैं। मतलब कि उनको जैसे एक ड्राइंग दे दी गई, एक पिक्चर दे दी गई और उनको कहा गया कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब उसमें से जो आपको हटाना है हटा सकते हैं, जो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगला है इंटरप्रिटेटिव टेक्निक्यू। इसमें वो टेस्ट और सिचुएशन इंक्लूड है जिनमें एग्जामिनी को डिटेल्स बतानी होती है गिवन सिचुएशन के बारे में। फॉर एग्जांपल जो जैसे टीएटी टेस्ट में होता है। टीएटी टेस्ट क्या होता है? इसमें लोगों को अलग अलग टाइप्स के कार्ड दिखाए जाते हैं जिसमें कोई भी सीनरी हो सकती है, कोई भी मतलब जैसे लाइक वुमेन्स की पिक्चर है, किसी जगह की पिक्चर है, कोई पार्टी का सीन है, इस तरीके की पिक्चर दिखाई जाती है। फिर उनसे पूछा जाता है कि आप इस पिक्चर के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि इस पिक्चर में जैसे कोई पार्टी का सीन है तो ये पार्टी क्यों हुई होगी, इस पार्टी में कौन कौन कैरेक्टर है, उनके इमोशंस क्या होंगे, इस टाइप से। अगला जो टेक्निक्यू है वो है रिफ्लेक्टिव टेक्निक्यू। इसमें वह सभी टेक्निक्यू इंक्लूड्स हैं जिसके माध्यम से एग्जामिनी को ड्राइंग या पेंटिंग करने के मतलब उनके ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी को बताना होता है। उनको बोला जाता है कि आप ड्राइंग करें जो आपको अच्छा लगता है और उसके बेसिस पर उनकी पर्सनैलिटी को जाना जाता है। अब जानते हैं एसोसिएशन टेक्निक्यू के बारे में। इसमें पर्सन को कुछ चीज़ें दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि इस चीज़ को देखकर आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया। जो उनके माइंड में उस चीज़ को देख के जो सबसे पहले थिंकिंग आती है उसके बेसिस पर उनकी पर्सनैलिटी को जाना जाता है। जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में होता है कि पर्सन को कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स के लिस्ट दिए जाते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि इस वर्ड को देख के या सुनकर आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया। फॉर एग्जाम्पल उसमें सन बोला है तो सन वर्ड को सुन के आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? कोई सूरज वाला सन समझेगा तो कोई बेटे वाला सन समझेगा।